हम आए हैं आज VDL के नुमाइंदे के पास। हमारी जो लैब है वो लाहौर में है। पिछले 13 साल से हम देखें, ये हमारे पास 2 अफ्रीकन ग्रे के चिक्स हैं। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कुछ DNA के हवाले से है कि बर्ड्स की जेंडर कंफर्मिंग किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो जनाब हम आए हैं आज VDL के नुमाइंदे के पास, तहा खान। तो यहाँ पर ये DNA के हवाले से हमें बता रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो सर हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं कि बर्ड्स के हवाले से, DNA के हवाले से आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं, ज़रा बताइए व्यूअर्स को। सर देखें, हमारी जो लैब है वो लाहौर में है। पिछले 13 साल से हम पॉइनियर्स हैं बेसिकली। इसके अलावा आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कुछ DNA के हवाले से है कि बर्ड्स की जेंडर कंफर्मिंग किस तरह की जाती है, बर्ड्स की फिदर किस तरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन मालूम करके अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, कितनी ऑथेंटिकेशन है, ये सारी चीज़ें। तो ये बताइए, ये सर्विसेज आप जो है वो ऑनलाइन देते हैं? मतलब अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका इसमें दिया जाए तो पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो खुद जो है फिदर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर सर्विस कलेक्शन सर्विस जो है हमारे पास अवेलेबल है। हमारी टीम का नुमाइंदा, इनफैक्ट कि मैं खुद भी जो है वो जाके डिफरेंट शेड्स में, डिफरेंट एवरीज के अंदर जाके उनके फेदर जो है वो कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद उनको फुल सर्विसेज देता हूँ। तो ये जो सर्विस है आपका पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ कराची में? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉइनियर्स हैं तो पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, और माशाल्लाह से कराची डिवीजन पूरा मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के कोई 350-400 सैंपल्स मेरे पास जमा होते हैं। कुछ कलेक्शन मैं खुद करने के लिए जाता हूँ, कुछ मेरे पास यहाँ पे जमा होते हैं। सही। तो ये है प्रोसेस। तो ये बताएं कि जी आप घर जाते हैं या अपनी लैब में बुलवाते हैं, क्या तरीक़ेकार है? ज़रा पहले तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये रहेगा कि यार बर्ड्स को लाना ले जाना इसके अलग खर्चा होता है। तो आप वो सर्विसेज उनके घर पे प्रोवाइड करेंगे या उनको कहेंगे जी लैब में लेकर आए, अगर तो ज़रूरत पड़ती है तो? सर देखिए, इसमें 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक वो है जो सेल्फ कलेक्शन करके बाइकिया के थ्रू या कुरियर करवा दे या लोकेशन। अगर वो नहीं कर सकते हैं, कोई न्यू फेंसियर है, तो उसके लिए सर्विस कलेक्शन अवेलेबल है। सर्विस कलेक्शन ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन एरिया उसके चार्जेस होते हैं। सही है। हमारे जो बर्ड्स के चार्जेस हैं, जो DNA के हैं, वो तो फिक्स हैं, वो 650 हैं। इसके अलावा जो कलेक्शन चार्जेस होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन एरिया है कि हम जो है लेट्स सपोज अगर मेट्रोविल का एरिया है, दूसरे एरियाज में। ये आप सिर्फ कराची की बात करें व्यूअर्स, ये ख्याल रखिएगा ये हम कराची की बात करें। आउट ऑफ सिटी जो है वो फिर इनसे आप रब्ता कर लिएगा तो वो आपका नुमाइंदे से रब्ता करा देगा और सारा कुछ जो है वो उस पे कॉल पे या व्हाट्सएप पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो अभी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं ये बताइए। सर मैं अपनी लैब के हवाले से आपको तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से पूरे 13 साल से जितने भी कराची के अंदर, इनफैक्ट ऑल अराउंड द कंट्री के अंदर जितने भी बंदे हैं वो VDL को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। VDL में सिर्फ DNA नहीं है, इसमें फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आया है माइक्रोचिपिंग। हम बर्ड्स के जो है वो माइक्रोचिपिंग भी लगाते हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए, माइक्रोचिपिंग का मकसद ये होता है, इसमें भी 2 चीजें हैं। एक होता है GPS हमेशा कॉलर के अंदर लगता है। वो आपका कोई उसमें नहीं है कि बर्ड्स के अंदर आप लगा सकते हैं क्योंकि वो हैवी होता है। सही है। उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने देखा होगा कि डॉग्स के अंदर, एक कैट के अंदर माइक्रोचिपिंग लगती है, GPS लगता है। सही है। तरीकेकार ये होता है, वो इंजेक्ट होता है बिल्कुल चावल के दाने के जितना होता है। अच्छा। वो हम बर्ड्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद वो कभी भी जो है वो नहीं निकल सकता है। वो अंदर कैसे करते होंगे आप? ट्रैक करने का तरीका ये है कि आप उसको एज अ स्कैनर आप उसके ऊपर स्कैन करेंगे उसको, तो उसका बारकोड जनरेट हो जाएगा। अच्छा। इससे आपको ये पता होगा कि आपका बर्ड जो है वो आपका अपना ही है। यानी कहने मतलब मकाओज और ये सारे काफी सारे एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं, चोरी होने का खतरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चोरी हो भी जाते हैं और आगे जाके आपको मिल भी जाते हैं और आया कि आपको लगता है, शक व शुबात होते हैं कि ये बर्ड जो है वो आपका अपना है, तो आप स्कैनर से उसको ट्रेस कर सकते हैं। स्कैनर से आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि वो जो है वो बर्ड जो है वो आपका है कि वो आपका नहीं है। तो आप ये प्रोसेस यहाँ पर दिखा सकते हैं?
सर देखिए वो प्रोसेस तो मैं इंशाल्लाह आपकी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बर्ड्स की डीएनए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। तो जी हम यहाँ पर जो है आपको फिलहाल तो डीएनए दिखाते हैं कि किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको अगला ब्लॉग जो मिलेगा उसमें हम बाकी दीगर इनके जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ताहा भाई ज़रा बताइए कैसे करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2 अफ्रीकन ग्रे के चिक्स हैं। नॉर्मल जब पिन फेदर बर्ड हो जाता है उसके बाद डीएनए हो जाता है, लेकिन ये बड़े हैं, ये किसी क्लाइंट के हैं, उन्होंने डीएनए की रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपको इनके जो है वो फेदर एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से फेदर एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये इसका फेदर है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो कलियां हैं, जो ऊपर की कलियां हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। कहने का मकसद ये है कि बच्चा है, कलियां खून वाली निकलनी है। अगर मैं ये कलियां जो है इनसे नोचूंगा तो बर्ड को तकलीफ भी होगी और उसके लिए जो है इनको प्रॉब्लम्स भी होगी। हमेशा कलियां जो हैं वो फेदर के इस तरफ से जो है वो निकाली जाती हैं, जिनके जो सॉफ्ट कलियां होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सॉफ्ट कलियां हैं इसकी। सही। ठीक है, अब करना आपने ये है कि ये आपने इससे शोल्डर पकड़ा, शोल्डर पकड़ के आपने शोल्डर पे हाथ रखने के बाद ये इस तरीके से आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये इसका फेदर निकल गया। अच्छा, फेदर निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका हाथ जो है इसकी रूट पे टच ना हो। अच्छा, उसमें ये होता है कि हाथ अगर आपका इस रूट पे टच होगा तो रिजल्ट में कॉम्प्लिकेशंस आती है। सही। तो ये 3 से 4 फेदर्स आपने इसी तरह लेने। ये जिबर बैग है, इसके अंदर आपने इसको अंदर रख के एयर टाइट कर देना। सही। ठीक है, उसके बाद आपने बर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजली लोग रिंग्स डालते हैं। अब लाजमी बात है सबके कलर एक होते हैं, तो आपने रिंग का नंबर मेंशन करना है 50। अब जैसे 50 रिंग नंबर मेंशन होगा, ये आपने मेंशन करना है और इस तरफ आपने बर्ड्स आईडी रिंग के अंदर रिंग नंबर 50 लिख देना है। ऑनर नेम लिखना है आपने ताहा, बर्ड्स नेम लिखना है ग्रे पैरेट्स और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। ये है तरीकेकार इसका। अच्छा, ये प्रोसेस में जाता है, यहाँ से होता है टीसीएस। सही है। टीसीएस में तकरीबन 2 दिन के अंदर पहुंचता है। 48 आवर्स हमारी लैब का टाइमिंग है। 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट जनरेट हो जाता है। सही। अच्छा, रिजल्ट जनरेट होने के बाद हमारे पास तो पीडीएफ में आता है। पीडीएफ में आने के बाद जब सर्टिफिकेट उसके 2 दिन के बाद आते हैं तो इस तरीके से सर्टिफिकेट्स आते हैं। जैसे कि लोगों के काफी सारे सर्टिफिकेट्स आप देख रहे होंगे, ये माशाल्लाह से मेरे वीकली सर्टिफिकेट्स हैं। ये इस तरीके से मेरे पास आते हैं, जो मैं राइडर के थ्रू या फिजिकली किसी को भेज के उनको डिलीवर करवाता हूँ, जो कलेक्शन चार्जेस होते हैं। जबरदस्त हो गया जी। तो जी ये है डीएनए टेस्ट का एक, इसको क्या बोलते हैं आप? ये फिदर है। फिदर है। तो भाई इस तरीके से जो है ना ये बना करके ये कुरियर किया जाता है। और बाकी ये है कि किस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम ले लेते हैं। ताहा भाई ये बताएं अपना कांटेक्ट नंबर, कि डीएनए अगर कोई टेस्ट कराता है तो आपसे रब्ता कैसे करें? कांटेक्ट नंबर मेरा है 0319350489। तो जी आप अगर डीएनए कराना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और डिस्क्रिप्शन में सारा इनका जो है डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।